बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 6 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दी गई है, हमने उसको फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वैल्यू दी गई है x³ + 5x² - 2x - 25। अब जस्ट हमें क्यूबिक पोलिनोमियल दी गई है। क्यूबिक मीन यहाँ पर आप क्यूब दे सकते हैं, हाईएस्ट पावर जो है वो क्यूब में है, लेकिन हमें फैक्टर नहीं दिए गए। हमने फैक्टर थ्योरम से इसको सॉल्व करना है, बट हमें फैक्टर नहीं दिए गए। फैक्टर हमने खुद फाइंड करने हैं। फैक्टर फाइंड करने का मेथड ही होता है, यहाँ पर आपको जो कांस्टेंट वैल्यू दी जाती है, ठीक है, उसके आप फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। फिर आप जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। देन उनकी वैल्यूज़ पुट करके आप आंसर निकालते हैं। और आपने कम से कम 3 ऐसे फैक्टर पुट करने हैं कि उनकी वैल्यू 0 आए, ठीक है। मिनिमम हमने 3 फैक्टर लेने हैं जो हम आंसर में राइट कर सकें। सो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म पी नेम दे देते हैं। पी इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे हमें 24 दी गई है, ठीक है। 24 आर इसके क्या फैक्टर होंगे? फैक्टर वो होंगे जिस पे ये डिवाइड होगा, जिन नंबर्स पे ये डिवाइड होगा, +-1, ठीक है। 1 पे डिवाइड हो जाता है नंबर। नेक्स्ट 24 है, 2 पे डिवाइड हो जाएगा, +-2, ठीक है। फिर 3 पे डिवाइड होता है, ये +-3। 3 के बाद देखें ये 4 पे भी डिवाइड हो जाता है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे +-4। 4 के बाद ये 6 पे डिवाइड हो जाता है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे +-6। 6 के बाद 8 के टेबल में आता है, ठीक है, +-8। 8 के बाद देखें ये 10 के टेबल में नहीं आता, 9 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में आता है। सो यहाँ पे +-12, ठीक है। 12 के बाद ये नेक्स्ट किसी टेबल में नहीं आएगा क्योंकि हाफ हो गया इस नंबर का। अब ये आपके पास जो है वो आएगा 24 के टेबल में। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे +-24। अब हम लीडिंग कोफिशिएंट के फैक्टर्स राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट उसको आप क्यू का नेम दे लें, क्यू इज इक्वल टू 1। लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे है, लीडिंग इसलिए कहा गया है, हाईएस्ट पावर ये 3 है, उसके साथ यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो लीडिंग कोफिशिएंट होगा, 1 है, ठीक है। और उसके फैक्टर क्या होंगे आपके पास? +-1, ठीक है। अब ये जो हमें फैक्टर्स आए हैं हमारे पास, इनमें से हमने वैल्यूज़ पुट करनी है और हमने आंसर देखना है। जो 0 के इक्वल आ जाएगा वो हम आंसर में राइट कर लेंगे। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे, ये जो हमें पोलिनोमियल दी गई है इसको p ऑफ x का नेम दे लेते हैं। p ऑफ x इज़ इक्वल टू x³ + 5x² - 2x - 24, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुट x इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। फैक्टर है यहाँ पे 2, हम उसको पुट कर लेते हैं। जब आप फैक्टर 2 पुट करेंगे x को, तो फैक्टर जो है वो आपके पास x - 2 होगा, ठीक है, क्योंकि आपने x की वैल्यू इसमें पुट की है। यहाँ पे आप इसको मूव करेंगे ना, 0 के को रखेंगे, मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इट्स मीन जहाँ पे फैक्टर जो था वो x - 2 था और उसकी वैल्यू हमने 2 निकाल के उसको पुट किया है। पुट x इज़ इक्वल टू 2 इन p ऑफ x, ठीक है। आप ये राइट करेंगे p ऑफ x में जहाँ पे x है उसकी प्लेस पे 2 पुट कर दें। यहाँ पे p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू x3 है। सो 2 की पावर 3 + 5x² है, 2² हो जाएगा -2, यहाँ पे भी 2 और -24, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3 का मीन है 8, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, तो यहाँ पे हम 8 राइट करेंगे, +5, 2² मीन 4, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 -24, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये आ जाएगा आपके पास 8 + 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 से, सॉरी 20 आ जाएगा, माइनस इन दोनों को ऐड कर लें 28 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को भी आप ऐड करें तो आ जाएगा 28 - 28। यहाँ पे वैल्यू आप p ऑफ 2 राइट करते जाएं। यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। p ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। इट्स मीन हमने जो वैल्यू पुट की थी x - 2, x = 2 पुट की थी, लेकिन उसका फैक्टर x - 2 था, ये फैक्टर है। सो यहाँ पे हम स्टेटमेंट अब राइट कर देंगे
x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, नेक्स्ट हम कोई और फैक्टर ले लेते हैं। हम x पुट कर लेते हैं, 3 पुट कर लेते हैं या -3 पुट x इज़ इक्वल टू -3 इन p ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे हम राइट करेंगे p ऑफ -3 इज़ इक्वल टू -3 की पावर 3 प्लस 5। यहाँ पे x है स्क्वायर है, सो यहाँ पे -3 स्क्वायर आ जाएगा, -2 यहाँ पे x है -3 आ जाएगा एंड -24। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखिए 3 की पावर 3 मीन 27, 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27 और माइनस साथ में आएगा। जब भी किसी वैल्यू के साथ माइनस और उसकी पावर ऑड नंबर हो तो माइनस वैल्यू के साथ आता है। ठीक है, प्लस 5 यहाँ पे देखिए -3 है स्क्वायर है 9 हो जाएगा और पावर जो है वो इवन नंबर है, सो प्लस आ जाएगा, साथ में माइनस नहीं आएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 -24 और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे p ऑफ -3। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से देखें बेटा, आपको जो वैल्यू दी गई है -27 ऐसे ही राइट करें, प्लस 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें 45। ठीक है, यहाँ पे प्लस 6 -24 और p ऑफ -3। अब इन वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, नेगेटिव वाली को नेगेटिव वाली के साथ ऐड कर लें। यहाँ पे -27 -24 इसको आप ऐड कर सकते हैं। 7 में आप 4 ऐड करें 11 आ जाएगा, 1 लगेगा और 1 कैरी 2 टाइम 4 मीन 2 में 2 ऐड करें 4 और 5। ठीक है, सो 51 आ गया ये, और ये ग्रेटर वैल्यू का साइन आ जाएगा यहाँ पे माइनस और 51। यहाँ से 45 में 6 ऐड करें वो 51 आ जाएगा। ठीक है, और वो पॉजिटिव 51 होगा। यहाँ पे p ऑफ -3 आएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। इट्स मीन जो हमने -3 पुट किया था उसका जो फैक्टर था हमारे पास, फैक्टर वो था x+1। ठीक है, हमने x+3 होगा। ठीक है, और जब आप x की वैल्यू लेंगे तो -3 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से इट्स मीन x+3 फैक्टर था। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे x+3 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, मैंने ये वैल्यू पुट की है, आप कोई से भी वैल्यू पुट कर लें। आपने मिनिमम 3 वैल्यू पुट करनी है कि 0 आंसर आ जाए, 3 ऐसी वैल्यू के 0 आंसर आ जाए। आप सारी पुट करके चेक कर सकते हैं, जब 3 का आपके पास आंसर 0 आ जाए तो आप उसको राइट कर सकते हैं। नाउ हम 4 पुट कर लेते हैं, क्योंकि 4 भी था हमारे पास फैक्टर में। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -4 इन p ऑफ x। ठीक है, -4 पुट किया लेकिन फैक्टर जो है वो पॉजिटिव में होगा। ठीक है, क्योंकि मूव किया सो नेगेटिव हुआ, ये फैक्टर होगा हमारे पास। अब हम p ऑफ x में इसको पुट कर लेते हैं, p ऑफ -4 इक्वल, यहाँ पे x3 है उसकी प्लेस पे -4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है +5x² तो -4² आ जाएगा, -2x है यहाँ पे -4 और -24 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ से देखें 4 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 64 और -7 में आएगा, क्योंकि आपके पास जो पावर है वो ऑड नंबर है और ये -7 में आ जाएगा। यहाँ पे +5 -4 का स्क्वायर लें 16 और माइनस रिमूव हो जाएगा, पावर में इवन नंबर है। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 -24। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, -64 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 × 5 सो वैल्यू आ गई हमारे पास 80। ठीक है, +80 +8 -24 और इस साइड पे हम राइट कर देंगे p ऑफ -4। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा इनको ऐड कर लेते हैं, -64 में -24 ऐड करें, 4 में 4 ऐड होगा सो 8 हो जाएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे सो 8 आ जाएगा और साथ में माइनस, यहाँ पे 80 में 8 ऐड करें +88। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। यहाँ पे हम राइट कर देंगे p ऑफ -4। हमने जो फैक्टर लिया था x+4 ये भी फैक्टर हो गया है। ठीक है, प्रूफ हो गया है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे x+4 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है,
लास्ट में बेटा हमने आंसर राइट करना है, वो हम राइट करेंगे। स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर लेते हैं। जो पोलिनोमियल गिवन थी हमें क्यूबिक x3 प्लस 5x² माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हमने फैक्टर राइट करने हैं। जो जो फैक्टर थे हमारे पास x माइनस 2 था, फिर x प्लस 3 और लास्ट पे वैल्यू आई थी x प्लस 4। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया था, फैक्टर थ्योरम से हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी थी। हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन थी लेकिन फैक्टर नहीं गिवन थे। ठीक है, सो हमने फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालने का ये मेथड होता है, जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर राइट कर लेते हैं। उसके लिए हमने स्टेटमेंट राइट की, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म p, इसको हमने p का नेम दे लिया, इज इक्वल टू 24r प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ये सारे वो नंबर्स हैं जिन पे 24 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप माइनस भी राइट कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये डिवाइड हो रहा था इन पे, सो हमने वो सारे फैक्टर राइट कर लिए। फिर हमने लीडिंग कोफिशिएंट के फैक्टर राइट करने हैं। लीडिंग कोफिशिएंट वो होता है जिसमें x की पावर सबसे ज़्यादा दी गई हो। ठीक है, कोई वेरिएबल है उसकी पावर ज़्यादा है, उसके साथ यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो लीडिंग कोफिशिएंट में आता है, वो 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन 1 है। सो हमने यहाँ पे राइट कर लिया पॉसिबल फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट, उसको q का नेम दे लिया, इज इक्वल टू 1, और उसके फैक्टर जो हैं 1 के फैक्टर प्लस माइनस 1 हो गए। ठीक है, फिर हमने क्या करना था, इनमें से वैल्यूज़ पुट करनी थी। ठीक है, जो p ऑफ x है इसको हम p ऑफ x का नेम दे लेंगे। वैल्यू पुट करनी थी कि आपके पास 0 आंसर आ जाए, मिनिमम 3 वैल्यू का आंसर 0 आना चाहिए था। फिर हमने वो 3 फैक्टर आंसर में राइट करने थे। सबसे पहले हमने पुट किया x को 2। ठीक है, जब x को 2 पुट किया तो फैक्टर x माइनस 2 हुआ, क्योंकि x माइनस 2 था, इक्वल 0 के रखा, मूव होगा तो पॉजिटिव 2 आएगा, देन हमने उसको पुट किया होगा। ठीक है, सो हमने इसको पुट किया, यहाँ पे आपने इसकी कैलकुलेशन की तो आंसर इसका आ गया 0। ठीक है, सो यहाँ पे आप राइट कर देंगे x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। नेक्स्ट हमने जो सेकंड फैक्टर लिया वो हमने प्लस 3 लिया। ठीक है, x प्लस 3, और वैल्यू हमने x माइनस 3 की पुट की, क्योंकि यहाँ पे ये होगा x प्लस 3 होगा, इक्वल 0 के रखेंगे, 3 मूव होगा, माइनस हो जाएगा, देन फिर हम इसको पुट किया होगा। ठीक है, ये पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपने जो पीछे वाली प्रीवियस एक्सरसाइज है उसमें भी ये फैक्टर वाले क्वेश्चंस किए थे, उसमें हम जो फैक्टर गिवन होता था उसको 0 के इक्वल लेट करते थे, देन हम x की वैल्यू निकाल के पुट करते थे, तो फैक्टर ये काउंट होगा। x प्लस 3 वैल्यू पुट की, तो इसकी आपने फर्दर कैलकुलेशन की तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया 0। ठीक है, आपने यहाँ पे राइट कर लिया x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। नेक्स्ट हमने माइनस 4 को पुट किया, और फैक्टर जो था वो आपके पास x प्लस 4 था, क्योंकि जो वैल्यू आप पुट करते हैं उसके ऑपोजिट फैक्टर होता है। x में अगर यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 4 है तो x प्लस 4 होगा, x इज इक्वल टू 4 पुट किया तो x माइनस 4 होगा, यहाँ पे माइनस 4 पुट किया तो x प्लस 4 हो गया फैक्टर, ये वाला फैक्टर आपके पास। ठीक है, ये वाला। फिर हमने इसको जब पुट किया, इस सारी वैल्यू की कैलकुलेशन की, तो इसका आंसर भी 0 आ गया। हमें मिनिमम 3 फैक्टर ही चाहिए थे, सो लास्ट पे आप राइट कर देंगे x3 प्लस 5x2 माइनस 2x माइनस 24, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको राइट करें, इक्वल जो फैक्टर आए थे आपके पास वो राइट कर दें, जो कि थे x माइनस 2 x प्लस 3 इंटू x प्लस 4।